हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन फ्लोरा एंड फौना ऑफ जे&के। 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे वे में इस टॉपिक से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। आपका काम सेम है, साथ में आंसर करते जाओ और लास्ट में मुझे बताओ आपने कितने करेक्ट मार्क किए। तो स्टार्ट करते हैं फ्लोरा एंड फौना। अब फ्लोरा एंड फौना क्या है, आपके सामने जो दो पिक्चर्स है ना, उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा तो मैं समझाऊंगा। और यहां पे मैं आपके लिए लाया हूं बायजूस से एक इमेज। तो बायजूस को पहले हम थैंक यू बोलते हैं इसके लिए। तो यहां पे फ्लोरा और फौना की डेफिनेशन है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा मैं आपको बताऊं, प्लांट लाइफ। एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या प्लांट लाइफ है, चाहे वो छोटे प्लांट हो चाहे वो बड़े प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप बोलोगे क्या? फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ द एरिया। और सेम अगर एनिमल्स के पर्सपेक्टिव में स्टडी किया जाए कि एक पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम पे एनिमल लाइफ क्या है, चाहे वो मैमल्स हो, रेप्टाइल्स हो, कोई भी एनिमल स्पीसी हो, तो हम बोलते हैं हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फौना। तो आई होप आपको फ्लोरा एंड फौना समझ में आ गया। फ्लोरा क्या है? प्लांट लाइफ है। फौना क्या है? एनिमल लाइफ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अजस कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो अजस कंजर्वेशन रिजर्व है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आपके ऑप्शंस है रियासी, बांडीपुरा, पुंछ या डोडा। आंसर करो। और मैं आपको आंसर बताता हूं। यहां पे आपका आंसर है बांडीपुरा। आपका अजस कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे पड़ता है? बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जो अलिम, अदब और आब के लिए जाना जाता है। तो मैं आपको बताऊं पहले ये कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है। तो आपका आंसर तो बांडीपुरा हो गया यहां पे। अब देखो, गवर्नमेंट ना बड़े सारे एरियाज को प्रोटेक्टेड एरिया बना देते हैं ताकि वहां पे जो एनिमल स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है, उनको प्रोटेक्ट करे। या कभी कभी गवर्नमेंट खुद ही वहां पे स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करके वहां पे रखती है ताकि प्रोटेक्ट करे। तो जिनको हम नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। और इन्हीं में एक एडिशन है कंजर्वेशन रिजर्व्स भी, जहां पे वाइल्ड लाइफ या प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब कंजर्वेशन रिजर्व आप ये समझ लो कि ये समझ लो एंट्री पॉइंट है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, कि यहां पे थोड़ी बहुत चीजों की परमिशन भी होती है और यहां पे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। आई होप आपको कंजर्वेशन रिजर्व समझ में आ गया। चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द हिल एंड माउंटेन्स रीजन पीपल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स लाइक दैट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज फॉर एग्रीकल्चर। बोलते हैं हिल और माउंटेनियस रीजन में लोग क्या करते हैं? डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। उन डाइवर्जन चैनल्स को क्या बोलते हैं? और पर्टिकुलरली ये वेस्टर्न हिमालयाज रीजन में या हमारे रीजन में होता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आंसर करो। आपके ऑप्शंस है फलोदी, जोहड़, खदीन या कुल्स। आंसर करो। और मैं आपको बताता हूं, ये जो डाइवर्जन चैनल्स है, एक्चुअल में ये सिस्टम क्या है कि देखो, कोई एरिया है जहां पे पानी की कमी है, पानी की किल्लत है, पानी वहां पे कम है, लेकिन आप एग्रीकल्चर कर रहे हो वहां पे, तो आपको एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। तो आप इस एरिया में पानी की किल्लत है, तो आप क्या करते हो? अगर आसपास में कोई स्प्रिंग है, कोई ग्लेशियर है, तो आप क्या करते हो? वहां से पानी को डाइवर्ट करते हो चैनल्स के थ्रू इस एरिया की तरफ। ये एक एरिया है जहां पे आपको पानी की जरूरत है, तो आप चैनल्स बनाते हो। तो वहां से क्या होता है? पानी आता है इस ग्लेशियर के थ्रू या स्प्रिंग के थ्रू, तो इस एरिया में आ जाता है। और उससे क्या होता है? इस एरिया में जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो उसके लिए आपको पानी मिल जाता है। तो ये एक इरिगेशन करने का एक तरीका है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कुल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुल्स। और हमारा आंसर भी क्या होगा? कुल्स।
तो क्या करते हैं, इसमें सुप्रिंग से चैनल्स बनाते हैं जहां से पानी आता है एक पर्टिकुलर एरिया में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। और कहां पे प्रैक्टिस होता है, मेनली जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस होता है कुल्स वाला जो इरिगेशन मेथड है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और यहां पे आप इमेज भी देख सकते हो, देखो ये ऐसी चैनल्स बनाई जाती है जहां से पानी आता है। और कभी कभी ऐसे भी करते हैं कि गांव में क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया जाता है और वहां पे पानी को जमा कर दिया और बाद में इसको अपने हिसाब से रिलीज किया जाता है कि जहां पे जरूरत है वहां पे रिलीज कर दो। और ये चीज प्रैक्टिस होती है जहां पे पानी की कमी होती है। तो आई होप आपको ये कुल्स समझ में आ गया। कुल्स को हम गुल्स भी कहते हैं और ये दो सेपरेट टर्म्स है लेकिन एक साथ भी यूज होती है क्योंकि मोर और लेस सेम ही चीज है, इरिगेशन मेथड है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, which of the following national parks in Jammu and Kashmir is famous for hangul, also called Kashmiri stag, is located in Srinagar? अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पता है सबको आंसर पता है कि कौन सी नेशनल पार्क है जहां पे आपको हांगुल मिलता है। हांगुल हमारा स्टेट एनिमल जम्मू एंड कश्मीर का, आई होप सबको पता है हमारा स्टेट एनिमल हांगुल है। तो ये किस नेशनल पार्क में आपको मिलता है, किस प्रोटेक्टेड एरिया में मिलता है? क्या किश्तवाड़ में मिलता है, दाचीगाम में मिलता है, हेमिस में मिलता है या काजीनाग में? मुझे पता है सबको आंसर पता है तो मैं बता देता हूं, दाचीगाम नेशनल पार्क। और ये भी मुझे पता है सबको पता है दाचीगाम नेशनल पार्क 10 विलेजेस को हटा के बनी है और इसको प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया। तो हमें यहां पे सीखना क्या है, मैं आपको यहां पे आईयूसीएन स्टेटस जो होता है ना वो सिखा दूंगा। अब आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये क्या करते हैं ना, एक रेड लिस्ट बनाते हैं, रेड लिस्ट। और इस रेड लिस्ट में क्या होता है ना कि जो पूरे आपके एनिमल्स हैं तो उनके बारे में लिखा होता है कि कौन सा एनिमल अभी ठीक ठाक उसकी पॉपुलेशन है, किस एनिमल की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, किस एनिमल की पॉपुलेशन उस पॉइंट पे पहुंच गई है कि एक्सटिंक्ट होने वाला है, इस दुनिया से खत्म होने वाला है। तो ऐसे ये लिस्ट बनाते हैं, रेड लिस्ट। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो आंसर तो यहां हो गया दाचीगाम नेशनल पार्क। तो यहां पे ये रेड लिस्ट की कैटेगरीज है, आई होप आपको विजिबल है। तो यहां पे जो कैटेगरीज होती है ना कुछ इस तरीके से होती है। एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट, एक कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि कोई भी डाउट नहीं है, ये जो एनिमल्स है ना खत्म हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गए, नहीं मिलते अभी दुनिया में। दूसरी जो कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब आपको वाइल्ड में ये नहीं मिलेंगे, जंगलों में नहीं मिलेंगे। ये जो जानवर है ना अब आपको बस खाली कैप्टिविटी में, जूज में मिलते हैं आपको ये बस, मतलब इतनी पॉपुलेशन कम हो गई है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। इसको साथ में मैं बता देता हूं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल जो कैटेगरी है ना, ये समझ लो वो एनिमल्स है जो कगार पे बैठे हैं कि जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वाइल्ड में। और उसके बाद कैटेगरी आती है नियरली थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न, जहां पे शुरुआत हो गई है लेकिन अभी भी आप समझ लो कि उम्मीद है। तो आई होप आपको ये रेड लिस्ट की कैटेगरी समझ में आ गई। और मैंने आपको बताया था कि दाचीगाम नेशनल पार्क में हमें क्या मिलता है, हांगुल, जो हमारा स्टेट एनिमल भी है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। मतलब इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है और बहुत ही सारे रिफॉर्म्स इसके लिए लाए भी गए हैं। तो चलते हैं आगे। और यहां पे आप देख सकते हो ये हांगुल है, कश्मीरी स्टैग। और याद रखना साइंटिफिक नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। हांगुल का साइंटिफिक नेम है सर्वस हांगुलू। सर्वस हांगुलू आपको याद रहना चाहिए और आईयूसीएन स्टेटस याद रहना चाहिए। आईयूसीएन स्टेटस क्या है हांगुलू का, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और क्या कोई और एनिमल है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जेएंडके से, तो मैं आपको बताऊं ब्राउन बियर, या मोर पर्टिकुलरली हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर भी क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हिमालयन ब्राउन बियर को उर्सस अरक्टोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उर्सस अरक्टोस। आप याद रखोगे इसका साइंटिफिक नाम है। हंगलू भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हिमालयन ब्राउन बियर भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर सुरिनसर एंड मानसर लेक्स डिक्लेयर्ड एज द रामसर साइट? कब सुरिनसर और मानसर को डिक्लेयर किया गया रामसर साइट्स? अब रामसर साइट्स हमें पता है, ये रामसर कन्वेंशन था। रामसर कन्वेंशन जो कहां पे, ईरान में जगह है रामसर, तो वहां पे ये कन्वेंशन हुआ।
और ये किस लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है आपका रामसर कन्वेंशन। और ये 1971 में अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में 1975 में आया था। तो रामसर कन्वेंशन क्या करता है? वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करता है। तो मुझे आप बताओ सुरिनसर और मानसर को कब डिक्लेयर किया गया था रामसर साइट? और इस कन्वेंशन के तहत ही इन एरियाज को क्या किया जाता है? डिक्लेयर किया जाता है एज रामसर साइट। तो मैं आपको आंसर बताऊं, 2005 में सुरिनसर और मानसर को डिक्लेयर किया गया था एज रामसर साइट। सुरिनसर एंड मानसर आपके जम्मू डिवीजन में आते हैं, जम्मू डिवीजन में आते हैं आपके सुरिनसर एंड मानसर। सुरिनसर और मानसर क्या है? वेटलैंड्स है। तो ये चीज आप याद रखोगे। आपके सुरिनसर और मानसर के अलावा भी बड़े सारे वेटलैंड्स आपके जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, जैसे आपका वुलर लेक है, वुलर लेक आपका बांडीपुरा में है। वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, तो रामसर साइट है। इसी तरीके से आपके हाईगाम और शालबुग वेटलैंड्स ये भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए रामसर साइट्स में। तो हाईगाम आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है, शालबुग आपका गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इसके अलावा आपका हुकरसर, हुकरसर भी आपका क्या है? ये भी आपका वेटलैंड में आता है। तो और वेटलैंड में देखो, वेटलैंड बड़े सारे हैं, ये रामसर वेटलैंड से। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राउन बियर फाउंड इन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर is in status as per IUCN Red List of Threatened Species। IUCN Red List के हिसाब से ब्राउन बियर का स्टेटस क्या है? अभी हमने डिस्कस किया। ब्राउन बियर या मोर पर्टिकुलरली हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर। और ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है, इसको मैंने बताया था क्या नाम बोलते हैं इसका? उर्सस आर्क्टोस, उर्सस आर्क्टोस याद रखोगे। और ये जो है ये क्या है? इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और किस एनिमल का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? हांगलू का या हांगुल का। हांगुल हमारा स्टेट एनिमल। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में जो फौना है, जो स्पीसीज मिलती है, उसमें उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वो क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या किस कैटेगरी में आती है। और इस लेक्चर के एंड तक मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। एमसीक्यूज भी करेंगे और लास्ट में थोड़ी चीजें डिस्कस भी करेंगे। फ्लोरा को भी डिस्कस करेंगे जम्मू और कश्मीर के, और फौना को भी डिस्कस करेंगे। और फौना किस कैटेगरी में आता है, कौन सा एनिमल किस कैटेगरी में आता है, वो भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। और ये हमारे हिमालयन ब्राउन बियर आप देख सकते हो। तो चलते हैं आगे। और याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज। राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको और क्या बोलते हैं? राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या बोलते हैं? आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने है। ए है, बी है, सी है या डी है? और मैं आपको आंसर बताऊं, आपका आंसर है डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। डक्सुम से ही आपकी ब्रंगी आती है, और ब्रंगी आपकी नदी है जो झेलम से जुड़ती है, और ये आप याद रखोगे। और ब्रंगी का ही एक नाला है जिसको राजपेरियन बोलते हैं, और इसी नाला के नाम पे आपका इस सेंचुरी का नाम है राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे आप डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हो। ये कुकरनाग से आगे एरिया आता है, कुकरनाग से आगे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और डक्सुम से ही आप कहां जाते हो? किश्तवार, किश्तवार पहुंचते हो थ्रू सिंथन पास, थ्रू सिंथन पास, ये याद रखोगे। तो चलते हैं आगे। और ये आपकी राजपेरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गेट देख सकते हो आप यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। हाईगाम वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल ये है कि हाईगाम किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, और मैंने आपको अभी बता दिया ये जब मैं वेटलैंड्स को डिस्कस कर रहा था। क्या पुलवामा है, शोपियन है, अनंतनाग है या बारामूला? और मैंने ये बता भी दिया, तो आंसर है आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट। याद रखोगे इस चीज को। हाईगाम क्या है? आपका वेटलैंड है। और ये आप यहां पे देख सकते हो हाईगाम वेटलैंड। और अभी रिसेंटली इस पे बहुत काम हो रहा है, क्योंकि बड़े सारे माइग्रेटरी स्पीसीज हाईगाम आते हैं, इस वेटलैंड पे आते हैं। तो बहुत ही एक जबरदस्त जगह है। किधर आती है? बारामूला में आती है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर मारखोर? कौन सी नेशनल पार्क है जो फेमस है मारखोर के लिए? देखो क्वेश्चन को जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि लास्ट में मुझे आपको ना फ्लोरा एंड फाना पे कुछ चीजें बतानी है। तो मारखोर के लिए कौन सी नेशनल पार्क फेमस है? और मारखोर का साइंटिफिक नाम है कैपरा फेल्कोनेरी, याद रखोगे। मैं आपको यहां पे बताऊं, मारखोर नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, ये भी याद रखोगे। और पहले तो आंसर बताऊं, आपके ऑप्शंस है दाचीगाम, रन ऑफ कच्छ, अनाईमुड़ी, काजीनाग नेशनल पार्क। आंसर करो। और आंसर मैं बता देता हूं, आंसर है आपका काजीनाग नेशनल पार्क, जो बारामूला में आती है, काजीनाग नेशनल पार्क। और वहीं पे आपको क्या मिलते हैं? मारखोर, जिसको आप कैपरा फेल्कोनेरी भी बोलते हो। और ये कैपरा फेल्कोनेरी जो है पाकिस्तान का क्या है? नेशनल एनिमल है। आप ये चीज याद रखोगे। तो चलते हैं आगे। और यहां पे ना ये करंट के लिए एक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि अभी ना रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर बनाया गया मई 24, 2024 को। और ये स्टार्ट कर दिया गया, अब ये बनाया जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर। इसमें पर्टिकुलरली मारखोर को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आपके पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के आसपास के इलाके भी, वहां भी मारखोर मिलता है, जम्मू कश्मीर में भी मारखोर मिलता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और यहां पे आप देख सकते हो, ये है मारखोर। और जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली कहां पे मिलता है? काजीनाग नेशनल पार्क। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। और एक और चीज है कि जो मारखोर है, इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्या? तो मैं आपको बताऊं, इसका आईयूसीएन स्टेटस है नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड, याद रखना इस चीज को। मारखोर का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड। देखो, हमने हांगुल पढ़ा और ब्राउन बियर पढ़ा, दोनों के दोनों क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड याद रखोगे। और जो मारखोर है कैपरा फेल्कोनरी, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, याद रखना। और देखो, ये जो डेटा है चेंज होता रहता है, तो टेंशन नहीं लेना। कभी किसी डेटा में प्रॉब्लम लगती है तो इसको चेक कर लो ना यार, कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं आगे। और सारे स्टूडेंट्स मजे से पढ़ो, एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप कर सकते हो। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, which wildlife sanctuary is bounded to the north by Gumsar Lake, east by Ropri, south by Saransar, and to the west by Pir Panjal, is located in Shopian district of Kashmir? देखो, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात हो रही है, जिसके नॉर्थ में आपको गुमसर मिलता है, नॉर्थ में आपको गुमसर मिलता है, ईस्ट में आपको रुपरी मिलती है, और साउथ में आपको सरनसर मिलता है, और वेस्ट में आपको पीर पंजल मिलता है। और जो शिपेन डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो क्या नाम है उसका? क्या वो लासीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? आपका ऑप्शन ए है करोकरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या छंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं, आपका आंसर है हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके शोपियन डिस्ट्रिक्ट में आती है। और हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मस्क डियर मिलता है। मस्क डियर या मुश्क डियर जिसे आप बोलते हो, या इसको कश्मीरी में कस्तूरी भी बोलते हैं। और मस्क डियर के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि जो मस्क डियर है ना, इसमें एक ग्लैंड होता है, मस्क ग्लैंड जिसे बोलते हैं। और इसको मारा जाता है उस चीज के लिए, क्योंकि उस मस्क ग्लैंड से परफ्यूम्स बनते हैं। और मस्क डियर का जो मेल होता है ना, इसमें आप देखोगे इनके जो कैनाइन्स है ना, वो नीचे तक ग्रो होते रहते हैं, और पूरी लाइफ टाइम ये ग्रो होते रहते हैं। और इनको हम टफ्ट्स भी बोलते हैं। मस्क डियर को साइंटिफिकली आप क्या बोलते हो? मोसस क्राइजोगैस्टर। मोसस क्राइजोगैस्टर। अब यहां पे हैंडराइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस चीज को याद रखो कि मस्क डियर को क्या बोलते हैं? मोसस क्राइजोगैस्टर। ठीक है। और इससे परफ्यूम्स बनते हैं, इसके मस्क ग्लैंड से, जो परफ्यूम ग्लैंड होता है। ठीक है। और मोसस क्राइजोगैस्टर जो है ना, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? याद रखोगे, इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। देखो, ये जो जहां जहां मैं आईयूसीएन स्टेटस बता रहा हूं ना, इसको याद रखना है आपने। देखो, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। हांगुल देखा, ब्राउन बियर देखा, दोनों के दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ना। और अब मोसस क्राइजोगैस्टर देखा तो क्या है? एंडेंजर्ड है। और उसके अलावा हमने मारखोर देखा,
और मार्कोर क्या था, नियर थ्रेटन, नियर थ्रेटन। तो ये चीजें याद रखोगे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द origin of which of the following lakes in Jammu and Kashmir is associated with महाभारता। महाभारता हिंदू एपिक है, ये बोलते हैं ग्रेट वॉर हुआ था जिसको महाभारता बोलते हैं। तो कौन सा लेक है जो महाभारता के साथ एसोसिएटेड है? क्या वो डल लेक है, क्या वो सुरिनसर लेक है, क्या वो नागिन लेक है, या वुलर लेक है? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, आपका आंसर है सुरिनसर लेक। और ये दो लेक्स है, एक तो मानसर है और दूसरा सुरिनसर है। एक लेक क्या है, मानसर, और दूसरा लेक है सुरिनसर। सुरिनसर आपके जम्मू डिवीजन में है। और बोला जाता है क्या है कि महाभारत में अर्जुन एक कैरेक्टर है, तो बोला जाता है कि अर्जुन का सन था जिसने क्या किया, एक तीर थ्रू किया मानसर से, और जो तीर कहां से निकला, सुरिनसर से। तो ये एक महाभारत में चीज बोली जाती है कि उसी तीर की वजह से ये मानसर और सुरिनसर बने। तो अगर कोई आपको बोलता है कि कौन सा लेक है जो महाभारत से एसोसिएट है या कौन से लेक्स है, तो मानसर और सुरिनसर है। और यहां पे हमारे पास ऑप्शन में खाली सुरिनसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुरिनसर। बाकी जो स्टोरी है तो वो अभी के लिए रहने देते हैं, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज। बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और क्या बोलते हैं? क्या डकसुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, क्या थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, क्या काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, या नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं? आंसर करो। और मैं आपको बताता हूं, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को थजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं। ये आपका सोनमर्ग में आता है। और बालतल रूट से आप अमरनाथ जाते हो, अमरनाथ के दो रूट से, एक तो पहलगाम से है और एक आपका बालतल से है। और बालतल में ही आपको बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलती है जिसको थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे एक ग्लेशियर मिलता है जिसका नाम ही है थाजवास ग्लेशियर। तो याद रखोगे ये चीजें। और कहां आता है, सोनमर्ग में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, which of the following wetland reserves is not located in Jammu district of Jammu and Kashmir? देखो आपके पास चार ऑप्शन है, बोलता है इनमें से कौन सा नहीं है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलता। मतलब बाकी तीन आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, जम्मू डिवीजन के, लेकिन एक नहीं मिलता। आपके ऑप्शन है गराना, पगवाल, कुकरेन या नंगा। आंसर करो। तो मैं आपको आंसर बताता हूं यहां पे कि जो नंगा है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और बाकी जो तीन है ना, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, वेटलैंड्स है जो आपको जम्मू में मिलते हैं। लेकिन ये जो वेटलैंड्स है रामसर साइट्स नहीं है, याद रख लेना इस चीज को। और यहां पे मैंने दिया भी है, देखो गराना जम्मू में है, परगवाल जम्मू में, कुकरेन जम्मू में, नंगा सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और संग्रल असाचक एक और है जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ वीक एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ। किस मंथ में वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है? आंसर करो। क्या अप्रैल में, क्या जून में, क्या अक्टूबर में, या दिसंबर में? और मैं आपको आंसर बताऊं, यहां पे आपका आंसर है अक्टूबर। अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है। और मैंने इंफॉर्मेशन लाई है थोड़ी सी, अक्टूबर में 2 से 8 अक्टूबर तक आपका वाइल्ड लाइफ वीक बनाया जाता है। और इस वाइल्ड लाइफ वीक का गोल ही होता है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है, जो मतलब हमें लग रहा है कि उनको खतरा है, ये खत्म होने वाली है दुनिया से, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस वीक को बनाया जाता है। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ चिनार ट्री? चिनार ट्री का बॉटनिकल नेम क्या है? क्या पाइसम स्टाइवम, क्या क्रोकस सटाइवस, क्या प्लैंटेनस ओरिएंटालिस, या रोजा इंडिका? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बताऊं, चिनार का साइंटिफिक नेम है प्लैंटेनस ओरिएंटालिस। और चिनार आपके कश्मीर में आपको भर भर के मिलेगा। और हमारा नेशनल प्लांट चिनार ट्री। और यहां पे मैं आपको बता दूं, ये पाइसम सटाइवम जो है, ये पीज को बोलते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिक नेम पीज का है पाइसम सटाइवम। क्रोकस सटाइवस आपका सैफरॉन है।
सैफरान आपको पामपोर में मिलता है ना, पामपोर, करीवास, गुरटी, सॉइल, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सैफरॉन के पर्सपेक्टिव से। और हार्वेस्ट कब करते हैं सैफरॉन? आटम में, ये भी याद रखोगे, आटम में इसको हार्वेस्ट करते हैं, ये चीज याद रखोगे। प्लेटेनस ओरिएंटल्स तो मैंने बता ही दिया, चिनार ट्री। और रोजा इंडिका आपके रोज का साइंटिफिक नाम है। और यहां पे आप चिनार देख सकते हो, ये चिनार लीफ है और ये चिनार ट्री है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है आटम में, हारुद में, हारुद मतलब आटम, जिसमें चिनार के जो पत्ते पूरे येलो हो जाते हैं और ये पूरा कश्मीर गोल्डन दिखता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, गुच्ची मशरूम इज मेनली फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के? गुच्ची मशरूम आपको किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है? रियासी, बड़गाम, डोडा, कुपवारा? आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं, आपका आंसर है डोडा डिस्ट्रिक्ट। और आई होप ये सबको पता है। देखो जीआई टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स आपने याद करने, जो जो एंटिटी है जिसको जीआई टैग मिला है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका सैफरॉन है, जीआई टैग है। जैसे आपके विलो बैट्स है, जीआई टैग है उसका, कश्मीर में विलो बैट्स बनते हैं। उसी तरीके से जो गुच्ची मशरूम है इसको भी जीआई टैग मिला है, और ये कहां मिलता है? डोडा में। ठीक है, याद रखोगे। जैसे रामबन में सुलैहनी, उसको भी जीआई टैग मिला है। तो बस इतना है कि जीआई टैग्स को याद कर लेना, एग्जाम जब भी होगा ना उससे पहले जीआई टैग्स देख लेना, क्वेश्चन बन जाता है इससे। तो यहां पे ये आपका गुच्ची मशरूम। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच वेटलैंड हैज मेडिसिनल प्लांट एकोरस कैलमस? कौन से वेटलैंड में आपको एकोरस कैलमस मिलता है? देखो ये बहुत जगह मिलता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो 4 ऑप्शन है ना आपके पास, उसके पर्सपेक्टिव से बोलो ज्यादा कहां मिलता है? हुकरसर, शालबाग, मिरगुंड या हाईगाम? और मैं आंसर बता देता हूं, ये मिरगुंड में मिलता है। मिरगुंड वेटलैंड में आपको एकोरस कैलमस मिलता है। तो मिरगुंड वेटलैंड आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये एकोरस कैलमस जो है ना, ये वाईमुंड इसको बोलते हैं, वाईमुंड। और ये कहवे में यूज किया जाता है, ये आप याद रखो, इतना काफी है आपके लिए। कोल्ड जो होता है उसमें काम आता है ये एकोरस कैलमस, मेडिसिनल प्लांट है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, द टिम्बर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स? अब देखो ये मैं डिस्कस कर रहा था आगे कि कौन सा, या मैं ऐसे बोलूं कि कौन सी लकड़ी है जिससे क्रिकेट बैट बनते हैं, किस ट्री की लकड़ी से? क्या वो देवदार है, चिनार है, विल्लो है या पाइन है? आंसर करो। और कश्मीरी बच्चों को तो आना चाहिए, और सब बच्चों को आना चाहिए, खेलते तो हो सारे के सारे क्रिकेट। तो विल्लो से बनता है आपका क्रिकेट बैट्स, याद रखोगे ये चीज। सेलिक्स बोलते हैं विल्लो प्लांट को। तो विल्लो से ही आती है लकड़ी जिसके क्या बनते हैं? क्रिकेट बैट्स, याद रखोगे इस चीज को। और ये आप यहां पे देख सकते हो, ये विल्लो बैट्स है, और ये विल्लो की लकड़ी है जो यूज की जाती है। और कश्मीर में इसकी प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त तरीके से होती है, मेनली आपका जो संगम एरिया है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, तसर, इरी, मोगा, कोसा आर द टाइप्स ऑफ? ये जो आपके सामने लिखा है ना, तसर, इरी, मोगा, कोसा, ये है क्या? किसके टाइप से? क्या मलबरी के टाइप है, सिलिक के टाइप है, कॉफी के टाइप है या टी के टाइप है? आंसर करो सारे के सारे। तो मैं आपको बता देता हूं, ये टाइप से किसके? सिलिक के। सिलिक के टाइप्स होते हैं तसर, इरी, मोगा, कोसा, इतना याद रखो। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ क्यूनिन? क्यूनिन कहां से मिलता है? क्या टीक से मिलता है, सिंकोना प्लांट से मिलता है, बैम्बू से मिलता है या यूकलिप्टस से मिलता है? किस प्लांट से मिलता है? आंसर करो। मैं आपको बता देता हूं यहां पे आंसर, क्यूनिन आपको मिलता है सिंकोना से। क्यूनिन आपको मिलता है सिंकोना से। और क्यूनिन मेडिसिनल केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो सिंकोना प्लांट से डिराइव होता है, और ये बड़ी सारी बीमारियों में काम आता है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कागजी, सुलेमान, बुर्जिल आर वेराइटीज ऑफ? ये किसकी वेराइटी है? कागजी, सुलेमान, बुर्जिल किसकी वेराइटीज है? आपका लास्ट क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन। क्या एप्रिकॉट की वेराइटी है, एप्पल की वेराइटी है, पीच की वेराइटी है या वॉलनट की वेराइटी है? और मैं आंसर बता देता हूं, ये आपके वॉलनट की वेराइटीज है। कागजी, सुलेमान, बुर्जिल, ये वॉलनट जो अखरोट होते हैं उनकी वेराइटीज है। और एप्पल के भी आपकी वेराइटीज आते हैं, जैसे गाला, शिनिको गाला, रेड लव। और इसी तरीके से एप्रिकॉट की भी वेराइटीज है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि एप्रिकॉट की कौन कौन सी वेराइटीज मिलती है।
तो यहां पे हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, आसान भी थे, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी है ना उसको याद रखो। जैसे मैंने आईयूसीएन स्टेटस बताया आपको कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये नियर थ्रेटन्ड है, ये एंडेंजर्ड है, और उसको आगे भी मैंने एक चार्ट लाया आपके लिए, और कुछ प्लांट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया जो इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पे आपको जम्मू डिवीजन में कौन से प्लांट्स आपने याद रखने हैं जेके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से, कश्मीर डिवीजन में आपने कौन से प्लांट्स को याद रखना है जेके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से, वो बताऊंगा। और उसके बाद आईयूसीएन स्टेटस जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन में मिलता है अलग अलग एनिमल्स का, वो भी बताऊंगा, और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो चलते हैं यहां पे फ्लोरा ऑफ जम्मू। फ्लोरा ऑफ जम्मू वो प्लांट्स जो आपको जम्मू में मिलेंगे। देखो जम्मू में बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं, लेकिन ये जो लिस्ट है ना ये आपके जेके एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको याद करना पड़ेगा। 2-4 बार इसको देखोगे ना याद हो जाएगा। ये इस लिस्ट को बार बार देखना, खुद से लिखना, आपको याद हो जाएगा। देखो जम्मू में हमें मिलता है टीक, और आपको इसका साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। टीक को बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या बोलते हैं? टेक्टोना ग्रैंडिस। जम्मू में आपको मिलता है साल, साल को बोलते हैं शौर्या रोबस्टा। याद रखना है इस चीज को। आपको मिलता है टुन और ट्यूना, इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? सिड्रेला ट्यूना। इसके बाद जम्मू में आपको पीपल मिलता है, पीपल को हम बोलते हैं फाइकस रिलीजियोसा, इसको बोधि ट्री भी बोलते हैं। और इसको बोधि ट्री क्यों बोलते हैं ना, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मुझे बताओ बोधि ट्री क्यों बोलते हैं। उसके बाद है चिर ट्री, चिर ट्री पाइनस रॉक्सीबॉर्गी बोलते हैं। और खैर है अकेशिया कैटिचू। और बैम्बू आपका जम्मू डिवीजन में मिलता है बैम्बू साइडी फैमिली से, और आपका कठवा में ये मिलता है। तो ये जो प्लांट्स है ना ये याद रख लेना, इसको 1-2 बार देख लो याद हो जाएंगे, खुद से लिख लो याद हो जाएंगे। अब कश्मीर में जो प्लांट्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट है। देखो जेकेएसएस भी ये पूछता है देवदार, देवदार का साइंटिफिक नेम क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो देवदार मिलता है कश्मीर में जिसको बोलते हैं सिड्रस देवदारा। वॉलनट मिलते हैं अखरोट, उसको बोलते हैं जुगलोन रीजिया। वॉलनट को क्या बोलते हैं? जुगलन रीजिया। चिनार आपका कश्मीर में मिलते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया, प्लांटेनस ओरिएंटालिस। और सिल्वर फर जिसको बुदुल बोलते हैं कश्मीरी में, ये भी मिलता है हमारे कश्मीर में, इसको बोलते हैं एबीज स्पेक्टेबलिस। याद रखना इस चीज को, ये पूछते हैं जेकेएसएस भी, इनके साइंटिफिक नेम्स पूछता है, या डायरेक्टली पूछेगा बुदुल किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर फर या एबीज स्पेक्टेबलिस को बोलते हैं। इसी तरीके से ब्लू पाइन या जिसे कायुर बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइनस वेलिचियाना। याद रखना इस चीज को, 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा। और कुछ और प्लांट्स है यहाँ पे, ब्रिच या बुर्जा, इसको बिटूला यूटिलिस बोलते हैं, या विल्लो जिससे आपके बैट बनते हैं, इसको सेलेक्स बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया। तो आई होप ये कुछ प्लांट्स है, इनको आप नजर दे के याद कर लोगे। तो चलते हैं आगे, और ये आपके सामने एक लिस्ट है कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो हमें फौना मिलता है, जो हमें एनिमल्स मिलते हैं, उनका आईयूसीएन स्टेटस, जो रेड लिस्ट आईयूसीएन जारी करती है तो उसमें उनका स्टेटस क्या है। अब देखो ये स्टेटस चेंज होता रहता है, तो टेंशन नहीं लेना। कोशिश तो मैंने की है कि आपका लेटेस्ट से लेटेस्ट में लेके आऊं। और यहां पे याद रखना जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इसमें क्या आता है आपका? हांगुल और हिमालयन ब्राउन बियर, मैंने ये बताया आपको। और इन सब के साइंटिफिक नेम भी याद कर लेना, मिल जाएंगे आपको, ढूंढना। देखो खुद से ढूंढोगे ना डेफिनेटली याद हो जाएगा, नहीं पता चलेगा मुझे बताना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या आता है? हांगुल और हिमालयन ब्राउन बियर। एंडेंजर्ड में क्या आता है? मस्क डियर, हमने डिस्कस कर लिया। मोजस क्राइजोगैस्टर। वल्नरेबल में क्या आता है? सुनो लिपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, कॉमन लिपर्ड, या ब्लैक नेक्ड क्रेन। अब देखो सुनो लिपर्ड आपका लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क जो है वहां पे ज्यादा मिलते हैं, लेकिन किश्तवाड़ में भी मिलते हैं। और सुनो लिपर्ड को आप पेंथरा उनसिया भी बोलते हो, पेंथरा उनसिया, याद रखना इसका साइंटिफिक नेम है। एशियाटिक ब्लैक बियर आपका वल्नरेबल में आता है। जैसे मैंने यहां पे ब्राउन बियर बताया था, उर्सस आर्क्टोस, क्या बताया था? उर्सस आर्क्टोस। तो यहां पे जो ब्लैक बियर है इसका नाम भी क्या है? उर्सस ही है, लेकिन आर्क्टोस नहीं है, थिबेंथेंसिस, थिबेंथेंसिस। अब प्रोनाउंसिएशन का भी टेंशन नहीं लेना, बस आपको नाम याद होने चाहिए। और कॉमन लिपर्ड है, कॉमन लिपर्ड मतलब पेंथरा पाडस, पेंथरा पाडस। अब देखो ये आपको भी याद करने पड़ेंगे जैसे मैंने किए हुए हैं। ब्लैक नेकेड क्रेन आपका ग्रेस एंटीगोन बोलते हैं इसको। तो
देखो अब यहाँ पे हैंडराइटिंग में मत जाओ, बस आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना। ये क्या आते हैं, वल्नरेबल में। फिर आता है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन में आपका मार्कोर आ गया। मार्कोर मतलब कैपरा फेल्कोनेरी। हिमालयन तहर आ गया। चीरू, चीरू जिसको आप टिबेटियन एंटेलोप बोलते हो, टिबेटियन एंटेलोप। इसी तरीके से लीस्ट कंसर्न, जिनका उतना टेंशन नहीं है, खलिज पीजेंट। आपका स्टेट बर्ड जम्मू एंड कश्मीर का खलिज पीजेंट, याद रख लेना इस चीज को। बरल है, आइबेक्स है, ये क्या है, लीस्ट कंसर्न है। तो आई होप ये चार्ट आप याद कर लोगे इनके साइंटिफिक नेम्स के साथ, इनके आईयूसीएन स्टेटस के साथ। और डेफिनेटली आपको फ्लोरा एंड फौना में कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने ये जो एमसीक्यूज को अच्छे से समझ लिया, जो कंसेप्ट्स मैंने बताए वो समझ लिए, फ्लोरा एंड फाना में जो प्लांट्स बताए और जो ये चार्ट बताया, इस चीज को कर लो। डेफिनेटली आप फ्लोरा एंड फौना में अच्छे नंबर स्कोर करोगे। और पढ़ो और इंफॉर्मेशन को गैदर करो। मैं भी कोशिश करूंगा कि इन जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए आज तक, इन पे और एमसीक्यूज लाऊं। बस पढ़ते रहो, अपना बेस्ट दो। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। कुछ प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आंसर करूंगा। और रेस पे भी ध्यान दो, जो आप कांस्टेबल या जेकेपीएसआई के लिए पढ़ रहा है तो वो रेस पे भी अच्छे से ध्यान देगा। बाकी पढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।